पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। विशेष हमको हमारे परिवार कितने आशीष प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं, प्रभु के पास आओ, क्योंकि हमारे परिवार कितने शांति प्रभु से प्राप्त करते हैं, उतना हमारे परिवार में, हम व्यक्तिगत जीवन में और आगे पीढ़ी को अनुग्रह अनुग्रह मतलब यह शांति के समय और हमारे जीवन में अनुग्रह के समय। प्रिय मित्रों, याद रखना, प्रभु हमको दया और अनुकंपा प्रकट करते हैं। देखिए कितने लोग दुख और संकट, निराशा, और कितने लोग ये धोखा, कोई मेरे विरुद्ध धोखा दिया है, वंचित किया है, कोई मेरे विरुद्ध ऐसे आक्रमण किया है, मेरे विरुद्ध ऐसे दोष लगाया है, मेरे परिवार के विरुद्ध ऐसे कुछ किया है। प्रिय मित्रों, आज ऐसे समस्याओं के बीच में हम रहते हैं और एक ही परिवार है, पति पत्नी अलग है, एक परिवार, भाई लोग बहन लोग एकदम ऐसे विपरीत दिशा में लड़ाई झगड़ा में है। माँ बाप बच्चों के साथ रिश्ता नहीं, बच्चे लोग और माँ बाप को वो बड़े बूढ़े होने पर वो छोड़ दिया है। और प्रिय मित्रों, दूसरा बात है, परिवार में अशांति का कारण दारू, कितने ऐसे नशा, कितने लोग ऐसे नशा के कारण शैतान के अधीनता में, मतलब नशा बनते हैं, नशा पीते हैं, नशा बिक्री करते हैं, नशा यूज करते हैं। तो नशा, ये हमारे शरीर, मेरा शरीर ईश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर। इसलिए प्रिय मित्रों, यह शरीर में ईश्वर के विरुद्ध ऐसे वस्तु, घृणित वासनाएं, घृणित वस्तुएं, ऐसे घृणित आचरण हमारे जीवन में, प्रभु के विरुद्ध हम घृणित वासना और ऐसे बातचीत, ऐसे वासनाएं, ऐसे आदत, ऐसे आचरण, प्रिय मित्रों, शैतान को अधिकार मिलते हैं। इसलिए हम आज परिवार के लिए, मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे परिवार में सभी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, ऐसे हम सदा प्रार्थना, निवेदन, समर्पण करना है। प्रभु मेरे परिवार में आशीष बरसाइए। स्तोत्र ग्रंथ 91 इसलिए सदा ऐसे प्रार्थना में हमको संरक्षण के लिए और महाविपत्ति से हमको छुटकारा के लिए और हमारे जीवन में आशीष सदा स्वर्गदूतों द्वारा हमें संचालित करने के लिए, स्वर्गदूतों का संरक्षण, जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ होगा, ऐसे प्रभु ने उत्तर दिया है, वह हम दावा करना है। स्तोत्र ग्रंथ 91 पद संख्या 10 इसलिए हम पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट, अनिष्ट मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध अभिशाप, आप अभिशाप आपको इच्छा नहीं है, रोग बीमारी विपत्तियां, ऐसे महामारियां हमको, हम पसंद नहीं करते हैं, यह सर्वनाश का कारण है। इसलिए ये सर्वनाश से हमें बचाने के लिए वचन क्या हम पढ़ते हैं, 91 पद संख्या 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। रक्षा, हम रक्षा करने वाला, मुक्ति देने वाला, हमें ऐसे छुड़ाने के लिए शत्रु के फंदों से, शत्रु शैतान के हाथों से हमें छुड़ाने के लिए कौन है? और ईश्वर ने और वादा किया है स्वर्गदूतों को हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ रहते हुए ऐसे स्वर्गदूतों द्वारा हम ये अनुभव करते हैं, शत्रु को हम परास्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए महामारी, ऐसे विनाश और ऐसे घर में, घर के अंदर ऐसे जो समस्याएं,
जो जो दुख और संकट, निराशा का बात और आर्थिक तनाव, जॉब नहीं, बिजनेस कम हो गए हैं और दुर्घटनाएं, एक ही बात, एक ऐसे रोग, बीमारियां और एकता नहीं, प्यार नहीं, समस्याएं, ऐसे शांति नहीं। प्रिय मित्रों, कहाँ से हमको सांत्वना दे मिलता है? पुराना विधान में नूह जल प्रलय के समय नूह और नूह की पत्नी और बच्चे लोग और वो नूह के परिवार बच गया है, क्योंकि प्रभु ने और नूह से क्या कहा, और प्रभु का वचन नूह और नूह के साथ उसके पत्नी और पुत्र पुत्रियां अंगीकार किया। ओभे ओभे मतलब, और आज्ञाकारिता में स्वीकार किया है, सपोर्ट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग के इच्छा के अनुसार नूह ईश्वर से संदेश के अनुसार एक निर्णय लिया, क्योंकि जल प्रलय के बारे में स्वर्ग से ईश्वर ने ये सूचना दी है। इसलिए हमें बचाने के लिए स्वर्गदूत द्वारा हमको ऐसे प्रभु ने प्रबंध करने के लिए ऐसे सूचना दिया है। जल प्रलय के समय मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उसके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। हिंसा है, हत्या, ऐसे मन, बुरी विचार। इसलिए प्रभु ने नूह से कहा है, मैं ये जल प्रलय के समय संरक्षण देने के लिए ऐसे पोत बनाओ, जहाज, बड़ा जहाज, ऐसे बड़ा शिप, जहाज नूह ऐसे बनने शुरू किया। और नूह सब लोगों से यह बात किया, आपको बचाने के लिए प्रभु ने ऐसे सूचना दिया है। लेकिन यह सुनकर सब लोग, दूसरे लोग नूह के ये सूचना, नूह द्वारा जो सुना है, ले ईश्वर को और नूह को उपहास किया। प्रिय मित्रों, इसलिए जल प्रलय के समय इतने बाढ़, ये 40 दिनों लगातार दिन और रात बारिश है। कितने बड़ा ऐसे जोर से बारिश आया है, बाढ़ और जल प्रलय आया है। प्रिय मित्रों, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार जो ऐसे चलने शुरू किया, वो परिवार बच गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, चारों ओर से ये महामारी के बात हम सुनते हैं, लेकिन मेरे घर में और आपके घर में हमारे ये जीवन में संरक्षण देने के लिए, संरक्षण देने वाला, हमें बचाने के लिए और हमको मुक्ति देने के लिए, और ऐसे एक प्रबंध भी प्रभु करते हैं आपके घर में, मेरे घर में। और प्रभु का संरक्षण कैसे मिलेगा? सुनो प्रभु का संदेश। इसलिए ये जल प्रलय के समय ये जो लोग निंदा किया और अविश्वास की बात किया और निंदा किया और नूह के ये बात नहीं मानते हुए और उपहास किया, वो सभी लोगों के जीवन ऐसे सर्वनाश में, ऐसे पूरा गढ़ देश भर ऐसे सर्वनाश हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हमें प्रभु इसलिए याद दिलाते हैं, आपको संरक्षण देने के लिए मैं चाहता हूं। नबी मूसा द्वारा प्रभु ने किया, एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 23 31 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, I will send an angel before you. He will guide you in your ways. And he will bring you the which place I prepared for you.
मैं एक दूध को, स्वर्ग दूध को आपके लिए मैं भेजूंगा, आपके आगे भेजूंगा, वो रास्ते में रक्षा करेगा और वह हम लेके आएगा जो जगह आपके लिए, आपको संरक्षण के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपको सफलता के लिए मैंने प्रदान किया, वही जगह में वो स्वर्गदूत आपको लेके आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, घर में हम स्वर्गदूतों का संरक्षण मांगना है, क्योंकि स्वर्गदूतों को प्रभु भेजते हैं। इसलिए मेरे रखवाला दूत और संरक्षक दूत और शत्रु शैतान से हमें छुड़ाने के लिए, शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए हम अकेला नहीं है। युद्ध ये हमारा अपना नहीं है। इसलिए एक्सोडस और निर्गमन 14 अध्याय 14 पद संख्या 14, वो अच्छा बात है। मतलब शत्रु हमारे आगे है, ये युद्ध कौन करना है? हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए शत्रु हमारे आगे है। हम क्या करेंगे? एक्सोडस 14 पद संख्या चैप्टर अध्याय 14 पद संख्या 14, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में हम द्वारा मेरे परिवार में आशीष का स्रोत बनना है। नबी मूसा इस्राएलियों के लिए अपने प्रजा और ये अमलेकी लोग, शत्रु लोग, अमलेकी इतने शत्रुता से युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है। नबी मूसा ने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, अपने प्रजा के लिए और वो हाथ उठाकर प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, ऐसे हम हमारे बच्चों के लिए, पति है तो, पत्नी है तो, और माम और बाप, हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार को ये आशीष, परिवार में आशीष प्रदान करने के लिए, इसलिए सबसे पहले मैं आगे घुटने टेककर और हाथ ऊपर उठाकर जोर से स्तुति और आराधना करते हैं। वो आराधना में, प्रार्थना में प्रिय मित्रों, परिवार पूर्ण रूप से आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए युद्ध कौन करेगा? प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी आज हम ये आधुनिक युग, मतलब नया विधान में हम रहते हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड, जीसस, हमारे यीशु प्रकट हुआ है। प्रभु सीधे सक्केबुस के घर में, और प्रभु ऐसे आने के लिए चाहते हैं। आप स्वागत करने चाहते हैं तो, प्रभु को स्वागत करने चाहते हैं तो जरूर प्रभु आएगा। लूकस का सुसमाचार, इसलिए सक्केबुस, नाकेदार सक्केबुस, उसके अंदर आग्रह यीशु को मिलना है। यीशु से क्या कहा है? वो सक्केबुस ने क्या किया? वो सक्केबुस यीशु को मिलने के लिए, उसके अंदर इच्छा है, आग्रह है। इसलिए वो बहुत परेशानी, वो यीशु को मिलने के लिए उसके अंदर क्या क्या परेशानी था, कमजोर व्यक्ति था, क्या क्या था। हम देखता है वो प्रमुख और धनी नाकेदार सक्केबुस, वो देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। प्रिय मित्रों, इसलिए आग्रह के साथ हम यीशु को पाने के लिए, यीशु से आशीष मिलने के लिए, और सबसे पहले हमारे अंदर आग्रह चाहिए और यीशु के पास आओ। ऐसे यीशु के पास आकर मतलब वचन खोलो, प्रार्थना, स्तुति और आराधना में भाग ले लो और इसमें शामिल होकर जोर से स्तुति करो, प्रार्थना करो और पाप छोड़कर हृदय से स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या किया? सक्केबुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। प्रिय मित्रों, अभी
ज़क्केउस ने देखने के लिए उसका आग्रह क्या है? देखना है। यीशु का आग्रह क्या है? आपके घर में, मेरे घर में, आपके घर में निवास करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम हृदय खोलकर, मेहमान मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे घर में आइए, मेरा सब कुछ मेरे लिए और तूने प्रदान किया, इसलिए सब कुछ मेरा नहीं है, तेरा है, स्वीकार करो। ज़क्केउस ने ऐसे किया। ज़क्केउस ने क्या किया? तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यह मीसा को स्वागत किया है। और ये नाकेदार ज़क्केउस ने क्या किया है? और प्रिय मित्रों, और धन संपत्ति के क्षेत्र में और प्रभु के आगे रखकर और खड़े होकर कहा है, मैं मेरे सब कुछ बेचकर दरिद्रों को देने चाहता हूँ। मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। प्रिय मित्रों, इतने यीशु आया है, फिर उसके अंदर फिर कमी का बात कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा आनंद वो यीशु, मेरा यीशु। प्रिय मित्रों, आज इसलिए यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दो। यीशु के आगे सब कुछ समर्पण करो। मेरा नहीं है, ये पति मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरे पत्नी बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरे बच्चे लोग प्रॉब्लम होगा, और ये मेरा टेंशन इसलिए है, रोग बीमारी, आर्थिक तनाव, और भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, माँ बाप के बारे में जो बात, प्रिय मित्रों, बाधा हमारे आगे, टेंशन हमारे आगे, और जीवन में ऐसे बच्चों के विषय में, शादी में रुकावट, जॉब नहीं, और ये भाई और बहन और ऐसे हमारे साथियों के बारे में और पड़ोसी के बारे में। प्रिय मित्रों, हम सबों के अंदर ऐसे प्रॉब्लम है, सबों के जीवन में ऐसे हमको आशीष चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु क्या किया है? घर में ऐसे शत्रु जैसे नहीं और ऐसे दूर नहीं, साथ है, अंदर है। इसलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14। प्रिय मित्रों, यह वचन द्वारा कितने परिवार में आशीष आया है, वही हमारी शांति है। दोनों में शत्रुता का जो दीवार दी उसने गिरा दिया है, शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया, प्यार का रिश्ता बना दिया है, प्यार बनाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु से आशीष ऐसे हम प्राप्त करेंगे। मेरे अंदर ऐसे प्रभु के पास ऐसे रिश्ता प्रभु के साथ रिश्ता बनने के लिए क्या करना है? शत्रुता मेरे अंदर है तो निराशा और ऐसे पाप की वासना और ऐसे नफरत करने का आदत, गुस्सा का आदत, प्रभु के आगे समर्पण करो, स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे घर में आइए, मैं रोगी हूँ, प्रभु मेरे घर में आइए, मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में आइए प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे घर में आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, मेरे घर के ऊपर ये शासन करने के लिए अधिकार लीजिए प्रभु। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज ऐसे रोगियों को अच्छा करने के लिए, दुखियों के दुख मिटाने के लिए, अशांति में, पाप में, संकट में और श्राप में, शैतान के अधीनता में जो रहते हैं, स्वीकार करो, यीशु मेरा मुक्तिदाता, मेरे घर में आइए, जीवन में आइए, दुख संकट से और रोग बीमारी से, कष्ट और दुख और दर्द से हमें बचाइए प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। सब मिलजुल कर आइए, मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करते हुए जोर से स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे,
और शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। यीशु प्रभु जी, यीशु प्रभु जी दया कीजिए। 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 मेरे प्रभु जी, यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 यीशु प्रभु जी, यीशु प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे घर में आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए।
यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे बंधन भूल जाइए, दुख संकट से प्रभु हमें बचाइए। प्रभु मृत्यु का डर और प्रभु जीवन में ऐसे अशांति, नशे का बंधन, व्यभिचार का बंधन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, ओ पूर्वजों द्वारा, हमारे माँ बाप द्वारा, मैं और मेरा परिवार सब प्रभु जो जो पाप और अपराध जीवन में आया प्रभु शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए। आराधना करते हैं हम, स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं। यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए, दुष्ट आत्मा से बचाइए, बंधन से हमें बचाइए, हमें छुटकारा, हमारे जीवन में विपत्ति से छुटकारा दीजिए। हालेलुया आराधना आराधना। बरसा दे बरसा दे बरसा दे बरसा दे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। इसलिए प्रिय मित्रों, आज पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने खून बहाकर शरीर छेदित किए हुए, जीवन में इतने कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए और पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। इसलिए मेरे परिवार में प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे रोग बीमारी दूर कीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। एक व्यभिचारिणी स्त्री कितने प्रभु के पास आकर आशीष पाया है और आपदग्रस्त प्रभु के पास आया और छुटकारा पाया है, और कितने लोग दुखी लोग, रोगी लोग प्रभु के पास आया है, छुटकारा पाया है। इसलिए वो यीशु से हम आशीष पाएंगे। कृपा हो प्रभु, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, बच्चों के जीवन में समस्याएं और बचपन में से समस्याएं, जन्म से ऐसे बंधन प्रभु स्पर्श कीजिए, सुखापन प्रभु स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए, थके मांदे को प्रभु बल दीजिए। यीशु आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता। प्रभु पिता, स्वर्गीय के पिता, हमारे परिवार में, मेरे परिवार में बोझ, मन के बोझ,
हृदय में बोझ, रोग बीमारियां, से कठिन बीमारियां, गंभीर बीमारी और सालों से ये विपत्ति, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है, प्रार्थना व्यर्थ हो गए हैं, ओ पवित्रता नहीं है। इसलिए प्रिय हम मिलजुल कर स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना करते, पिता दया कीजिए, कृपा दीजिए। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता आराधना, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। आए पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। ओ पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। आज परिवार में छुटकारा के लिए आज विशेष रूप से प्रभु संदेश स्तोत्र के अंदर 107 एक वचन हमारे परिवार में छुटकारा के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए हमारे लिए आगे प्रभु का वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और खबर के उनका उद्धार किया है। इसलिए वाणी, प्रभु का वाणी, प्रभु का यह वाणी, प्रभु का ये वचन जोर से स्वीकार करे। इसलिए अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, अभिशाप से छुटकारा और रोग बीमारी से चंगाई के लिए ये वचन स्तोत्र 100 पूरा एक वचन पढ़कर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। ऐसे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। वो प्रभु जिंदा है, वो सदा हमारे साथ है, वो जिंदा है। प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए वो जिंदा है। ओ यीशु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। प्रभु बजाइए। मेरे टूटे फूटे परिवार में जो ऐसे बिगड़ हो गए हैं, अलग हो गए हैं, थक गए हैं, प्रभु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, ओ प्रभु मुझे बचाइए। दया करो प्रभु,
हो कृपा दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। सागर को प्रभु, लहरों से कितने सागर उठ गए हैं प्रभु, मेरे आगे ऐसी समस्या है प्रभु, मेरे जीवन में समस्या है प्रभु, दया कीजिए, दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। परिवार में प्रभु आशीष देने के लिए आ रहे हैं। कुछ परिवार में पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा प्रभु बंद करते हैं, शैतान को दूर करते हैं, आशीष देता है। ऐसे 10 परिवार में प्रभु का आशीष है। ऐसे रोग बीमारी में प्रभु चंगाई देता है, हार्ट संबंधी बीमारी को प्रभु अच्छा करते हैं, स्टमक पेन, स्टमक स्वेलिंग सो प्रभु अच्छा करते हैं, कृपा देता है। बच्चों के लिए आशीष वो देता है। परिवार में ऐसे रोजगारी में समस्या, और कुछ लोग आत्महत्या प्रेरणा में निराशा, एकदम निराशा, प्रभु वो निराशा को दूर करते हैं, आशा देता है, स्पर्श करते हैं। ओ प्रभु बच्चा नहीं तेरे परिवार में पति पत्नी लोग ऐसे दुख में और रोजगारी में समस्या और एहसान नहीं, प्यार नहीं, और कितने लोग ऐसे रोजगारी में समस्या और शादी में रुकावट और घर नहीं, ऐसे केस और पड़ोसी के साथ केस और बंधुजन के साथ ऐसे मुकदमा चलाते हैं। ओ प्रभु ऐसे एक परिवार में प्रभु अच्छा करते हैं, शांति देता है। यीशु आइए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। ये संदेश 107 ये वचन परिवार में छुटकारे के लिए सब लोग हर दिन स्वीकार करें। हम सिर झुकाकर प्रार्थना परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा